अंदाजा लगा लीजिए कि इससे परिवार पर कितना बड़ा दुखों का पहाड़ टूट रहा होगा। इसका अंदाजा शायद हम और आप नहीं लगा सकते हैं। खेलता परिवार था, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी जिंदगी में, लेकिन आज से 8 महीना कब वो शाम जो आई, एक शाम, वो शाम इनके परिवार पर, खास करके इनके बच्चों पर दुखों का पहाड़ ले। कितना अब तक खर्च हो गया होगा इसके इलाज? 15 लाख लग गए। जमीन वगैरह भी बिकी हाँ, जमीनों बिकले। इंसान की सबसे बड़ी दौलत उसकी सेहत होती है, और जब सेहत गिर जाती है लोगों की तो साया भी साथ छोड़ देता है। लेकिन ये पत्नी है जो इसके साथ हर वक्त पड़ी रहती है और इसका देखभाल करती है। इसके जज्बे को, इसकी ईमानदारी को, इसकी पतिव्रता को मैं सलाम करता हूँ। द रिपब्लिकन टाइम्स, खबर ही नहीं विश्लेषण भी। सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं रिपब्लिकन टाइम्स और मैं अभी लाइव हूँ बिहार के मधेपुरा जिला अंतर्गत सिंहेश्वर प्रखंड के सुखासन पासवान टोली वार्ड नंबर 7 है ना, वार्ड नंबर 7 में ये जो मकान आप देख रहे हैं, अभी कुछ दिनों से आप देखते होंगे सोशल मीडिया पे एक ही बहुत ही दर्दनाक तस्वीर वायरल हो रही है। एक महिला है, उसके पति जो सड़क दुर्घटना में काफी गंभीर रूप से घायल हो गए, और अभी नतीजा ये है कि बिस्तर पर पड़े पड़े वो अपने जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहे हैं। और उसको तड़पता देख उसके पति और उसके छोटे छोटे मासूम बच्चे के दिलों पे क्या बीतती होगी, ये तो वही जानते होंगे। हम लोग सिर्फ एक संतावना दे सकते हैं, बाकी उसके दर्द का एहसास हम लोग उतना नहीं कर सकते जितना उनको होगा। तो हम आज उसी जगह पे पहुंचे हैं और यही उसका घर है। आइए हम उसको आपको उस तस्वीरों से रूबरू कराते हैं। यही घर है, घर की हालत देख लीजिए। ये महिला का मायका है, ससुराल इस महिला का पूर्णिया जिला के बनवनखी बिशनपुर में पड़ता है, लेकिन ये महिला का मायका यही महिला है। और ये कहेंगे कि थोड़ा दिखाइए कि यही वो शख्स है, ये मोहम्मद शमीम, मोहम्मद शमीम इनका नाम है। और ये सड़क दुर्घटना में काफी गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिसके बाद से इसकी हालत ऐसी बनी हुई है। और बेड पे पड़े हुए ये ना ही तो किसी को पहचानते हैं और ना ही किसी से बात कर पाते हैं। बस आंख खुली हुई है इसकी, बस इसके अलावा कुछ नहीं। बाकी इनके बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, 3 बेटियां हैं और 1 बेटे हैं। अंदाजा लगा लीजिए कि इससे परिवार पर कितना बड़ा दुखों का पहाड़ टूट रहा होगा। इसका अंदाजा शायद हम और आप नहीं लगा सकते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि अगर 10 की मदद होती है तो कुछ न कुछ हेल्प मिलता है, तो बहुत सारी मसाइल दूर होती है। एक्चुअली में जब से हमारे अनुज शाहनवाज हुसैन ने, जोहान सोलार ने इस खबर को बनाया है, काफी ये चर्चा का विषय जिला में है। बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं, कई फोन हमको आए कि कहाँ का मामला है, क्या है पूरी बात, क्योंकि लोगों का विश्वास उठ गया है। कुछ यूट्यूबर्स ऐसे होते हैं जो इसको बिजनेस बना लेते हैं, जिस कारण से जाहिर है लोगों का विश्वास टूट जाता है। लेकिन अभी भी कुछ बहुत सारे लोग ऐसे हैं, पत्रकार ऐसे हैं जो सही मुद्दे को ही टच करते हैं, बाकी फॉल्स चीजों से बचते हैं। जब हमने इस खबर को देखा था तो मुझे उसी वक्त यकीन हो गया था कि ये मामला सही है। कई लोगों ने फोन किया मुझे कि थोड़ा सा आपने से भी जाके देखिए, तो मैं आज इसी जगह पे पहुंचा हूं और आपको लाइव ये तस्वीरें दिखा रहा हूं कि देख सकते हैं आप लाइव इसमें किस तरह से पूरे परिवार गमजदा है। इसका जो दर्द है इसको हम महसूस नहीं कर सकते हैं। आपको इस पूरी घटना की, ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये पूरी घटना हम आपको बताते हैं। कि सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि आज से 9 साल पहले, आपका नाम क्या हुआ? आसन खातून। हाँ, आसन खातून। आसन खातून। हाँ। आसन खातून की शादी मोहम्मद शमीम, जो कि पूर्णिया जिला के बनवनखी के बिशनपुर का रहने वाला है, उससे शादी हुई थी। परिवार अच्छे से, बड़ा हंसता खेलता परिवार था, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी जिंदगी में। लेकिन आज से 8 महीना कब वो शाम
जो आई एक शाम, वो शाम इनके परिवार पर, खास करके इनके इनके बच्चों पर दुखों का पहाड़ लेकर आए। क्योंकि उस वक्त ये ससुराल में थे शमीम, और घर से ये बोल के गए थे कि मैं मार्केट जा रहा हूँ, थोड़ी देर में आऊंगा। लेकिन काफी देर नहीं लौटने के बाद जब ये महिला अपने पति को फोन करती है, तो कोई दूसरा लोग, अनजान लोग फोन उठा के कहता है कि आपके पति का, आपके शौहर का एक्सीडेंट हो गया है। उसके बाद ये लोग आनन फानन में वहां पहुंचते हैं, तो जहां देखते हैं, तो आप लोग जब आपको बताया गया कि ये एक्सीडेंट हुआ है, तो आप जब वहां पहुंची जिस जगह पे, तो वहां कैसे, आप किस अवस्था में ये पड़े हुए थे और क्या हालत थी? हम नहीं गलिए रहे। कौन लोग हमर गए? हमर भैंसुर आर के गले रहे, साटा गले रहे, गाँव के लोग गले रहे सब। क्या बताए? कल के रोड काट में रहे रखल ही, पड़ल रहे, 10 आदमी एकरा उठाए के रोड पर लावलक, गाड़ियों बगल में खड़ा भेल रहे। सर में काफी चोट है। हाँ, पैर हाथ में कुछ नहीं रहे, खाली सरे में चोट रहे। और ब्लड ब्लड उतना दूर पूरा भीजल रहे रोड अच्छा, पर। सर फट गया था। हाँ, पूरे फट गले। वहां से पूरा बनमन के हॉस्पिटल लावलके, वहां वहां से रेफर कर दिया। वहाँ सिलाई करलके, सिलाई उलाई करके पूर्णिया रेफर करलके। पूर्णिया गले तो पूर्णिया में नहीं गछलके डॉक्टर, 4-5 गो डॉक्टर नहीं गछलके, कहलके मर गेले ला जा। तकर भाई बाप घर ले आएले, कहलके मर गेले नहीं छुटहरे वाला। भोर होले तो एकरा हाथ गोर चला लगले, तब सब कहलके छेबे केले, सांस आर चले छे, तब ओकरा नेपाल लाके भागले। नेपाल में भर्ती करलके, 1 महीना भर्ती रहलो, तो ऑपरेशन आर भेले। दिमाग का ऑपरेशन? हाँ, दिमाग का ऑपरेशन भेले। पूरा हड्डी आधा माथा के चूरम चूर भेल रहे, गुद्दी में घुस गेल रहे हड्डी। अच्छा। तो गुद्दी आर निकाल के, गुद्दियों खराब भे गेले, गुद्दियों के फेंकलके, तब हड्डी सब निकाललके माथा में से। 1 महीना वहां पर रहले। वहां से आने के बाद कितना आप तक मतलब खर्च हुआ होगा? कैसे आप, क्योंकि आप जैसे बता रहे हैं कि आपके ससुर भी ठेला चलाते हैं, हाँ, ठेला चलवे छे। और जहाँ तक भाई लोग हैं इनके, उन लोगों ने जहाँ तक अपना हुआ उस हिसाब से उन लोगों ने मदद भी किया। हाँ, मदद करलके, गाँव में चंदा उंदा लगले, सगरे चंदा उंदा लगे के 15 लाख टका बनमनखी में? लगले। हाँ, बनमनखियो में चंदा लगले, बस्ती में लगले चंदा। कितना अब तक खर्च हो गया होगा इसके इलाज? 15 लाख लग गेले। जमीन वगैरह भी बिकी थी? हाँ, जमीनो बिकले, बाड़ी में भंसा वाला घर यार, बाड़ी रे, पूरे बाड़ी ने चंदा दलके, दूसरा आदमी से कर्जा मांग लगे, जमीने पे पैसा दलके। अच्छा, जमीन को गिरवी रख के? हाँ, कल के पैसा नहीं देबे तुम जमीन लेबे, तो वही गिरवी रख के पैसा ओकरा से ललके 1 लाख टका। 1 लाख रुपया? हाँ, अच्छा। तो सब पूरा सुराय के हर चीज करके वहां पर नेपाल में पैसा अथी करलके। वहां से घर ले आइले, पैसा नहीं रहे हाथ पर, घर ले आइले 1 महीना के बाद। अच्छा। तो 1 महीना में अपना ससुराल में रहलिए, तब कोई नहीं देखे रहे, बापू और कोई नहीं देखे रहे। ये तो वो तो लाचार आप बता रहे, ठेला चलने वाला है, तो वो तो वो लोग, उनके पिता बूढ़ तो छे ठेला नहीं, आप नहीं वो काम करे क्या हो छे। पाएगा? उनके भाई लोग अभी कहे कि जहां तक हुआ उन लोगों ने मदद किया, और लेकिन फिर भी एक बात तो सत्य है कि इंसान की सबसे बड़ी दौलत उसकी सेहत होती है, और जब सेहत गिर जाती है लोगों की, तो साया भी साथ छोड़ देता है। लेकिन ये पत्नी है जो इसके साथ हर वक्त पड़ी रहती है और इसका देखभाल करती है। इसके जज्बे को, इसकी ईमानदारी को, इसकी पतिव्रता को मैं सलाम करता हूं, क्योंकि अक्सर देखा गया है, कई ऐसे केसेस हैं जिसमें यह देखा गया है कि मतलब लोग लाचार हो जाते हैं तो सब साथ छोड़ देते हैं, और जहां पर बीमारी की बात आती है, पैसे का डिमांड होने वाली बात होती है, तो साया तो साथ छोड़ता ही है। लेकिन एक उम्मीद के साथ कि मेरा पति आज न कल ठीक होगा, इस उम्मीद से ये डेली ये उम्मीद लगाती है ऊपर वाले से और अपने शौहर की। ये जो देख रहे हैं आप है उसका सीटी स्कैन का रिपोर्ट। शायद जो लोग डॉक्टरी पेशा से ताल्लुक रखते हैं उनको समझ में आएगी। जनरली ज्यादातर लोगों को सिर्फ इतना आएगा कि हाँ, किसी अस्पताल का पर्ची है और सीटी स्कैन का रिपोर्ट है। यहाँ पे देख सकते हैं ये सारा चीज, इलाज इसका नेपाल में हुआ, ये यहाँ पे सारा चीज रखा हुआ है। और
ये सारा चीज देख सकते हैं। इसी के इलाज का टोटल रिपोर्ट है। सारी जितने भी आप पर्चे देख रहे हैं डॉक्टर के या टेस्ट वगैरह के या सीटी स्कैन के या एक्सरे के, सारे इसके इसी के इलाज की है। शमीम के का जो भी इलाज हुआ है नेपाल में उसका है। और नतीजा आप तो अब सुन ही लिए हैं कि इनके इलाज में अब तक 15 लाख रुपया जो भी जमीन था, इसके भी जो भी अपने जेवरात होंगे शादी में जो दिए होंगे वो भी बिक गए होंगे। जमीन भी समझिए खत्म हो गई। ससुराल में कुछ रहा नहीं। लास्ट में मजबूरन इनके जो वालिद है, इनके आपके वालिद क्या करते हैं? मिल में काम करे छे। इनके वालिद भी मजदूरी करते हैं। बावजूद इसके बेटी का दर्द उसको सहा नहीं गया तो बेटी दामाद को यहाँ ले आए, जहां तक यथासंभव होता है। और किस तरह से वो मदद कर पाते होंगे, चाह कर भी कितना मदद कर सकते हैं, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। जो बीमारी है, बताया गया है कि इसके सर में पानी भर गया है, तो फिर से अब इसका ऑपरेशन होगा। 4 बच्चे हैं। इनके मुस्तकबिल का क्या होगा, इसके भविष्य का क्या होगा, ये सारी चीजें हैं जो इसके सामने में ये महिला अकेले अपना इससे जंग लड़ रही है, संघर्ष कर रही है। और इसका पति, इसको पता नहीं है कि भी क्या हो रहा है, कौन लोग हैं, कैसे लोग हैं, कुछ नहीं, कहीं कुछ पता नहीं है। बस अपना पड़ा हुआ है, आंख खुली हुई है। इसके अलावा इससे ज्यादा वो कुछ नहीं जानता है। इसके हाथ को भी बांध के रखा गया है ताकि ये वो जो पाइप लगा हुआ है इसके नाक में उसको खींच न ले, क्योंकि इसको तो कुछ होश है नहीं, तो ये कुछ भी कर सकता है। तो इसको इस वजह से इसके हाथ को दीवार से कपड़े के जरिए बांध के रखा गया है। दोनों हाथ को दिखा दीजिए, दोनों हाथ को बांध के रखा गया है ताकि ये उस पाइप को ना खींचे, जिससे इसको नुकसान, क्योंकि फिर तो पाइप लगाने के लिए फिर तो किसी न किसी कंपाउंडर को, डॉक्टर को बुलाना होगा, तो दिक्कत वाली बात हो जाएगी। इसीलिए इसके हाथ को बांध के रखा गया है। और जो देखिए, रोने से नहीं होगा, आप रोइए मत, रोकर अपना हौसला मत तोड़िए। आप ऊपर वाले पे यकीन रखिए और लोगों से आप जो कहना चाहते हैं वो कहिए। मदद इसकी इस महिला को आप सबों की मदद की बहुत जरूरत है। अभी हम कुछ दिन लगभग 1 घंटा पहले यहाँ पहुंचे हैं। हमारे सामने में कई मदद करने वालों ने इनको फोन किया, जो कि 10 रुपया भेजा, 20 रुपया भेजा, उसका कन्फर्मेशन लेने के लिए 3 बार कॉल कर रहे हैं। तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि ऐसी मदद किस काम की है कि 10 रुपया 20 रुपया भेज रहे हैं और कन्फर्मेशन ले रहे हैं कि मेरा 20 रुपया मिला कि नहीं, मेरा 10 रुपया मिला कि नहीं। ये आप एहसान नहीं कर रहे हैं, जलील कर रहे हैं। अगर आपको मदद करने की सही में दिल से इच्छा है तो कुछ लोगों से आप लोग मिल के इकट्ठा कर लीजिए चंदा। और इसका पता मैंने बता दिया आपको कि ये बिहार के मधेपुरा जिला अंतर्गत सिंहेश्वर थाना क्षेत्र है। उसी में ये सुखासन गांव पड़ता है और ये पासवान टोली है। वार्ड नंबर 7 है ना, वार्ड नंबर 7 है। यहीं पर कोई भी बता देगा आपको इसका घर कहाँ पर है, आप पूछ लीजिएगा। आपके वालिद का क्या नाम है, आपके पिता का? मोहम्मद मजलूम साहब का घर कौन सा है, तो कोई भी बता देगा। आप इनसे अपने हाथों से आके मिलकर इनकी मदद कीजिए। और यूं 10 रुपया 20 रुपया भेज के 10 बार कंफर्मेशन लेते हैं आप कि मिला कि नहीं मिला, ये हुआ कि जलील करने वाली बात है। कितनी परेशान रहती होगी इसको, अपने पति या बच्चों में टाइम नहीं मिलता होगा। और हमने इनका कॉल रिकॉर्ड देखा है, इस तरह से लोग एक आदमी बार 10 बार कॉल करके कंफर्मेशन लेते हैं। ये मदद नहीं हुआ, ये किसी पर जता रहे हैं आप कि हम 10 रुपया दिए तो बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। इस तरह का एहसान मत क्या कीजिए। आपको अगर मदद करनी है तो इसको डायरेक्ट जो है ना, इस पर इससे आके मिल के दीजिए, या फिर ये जो आप देख रहे हैं ये इसका बैंक का खाता नंबर है। इसको हम नीचे रखते हैं। यह है कोसी किस तो बैंक आइडेंटिटी कार्ड है। ये किस बैंक है? एसबीआई। एसबीआई का है। और इसका हाँ दिख रहा है ना, इसको थोड़ा सीधा कर। अकाउंट नंबर ये जो है कितना है, 41 67 39 15 88 1। ये बनमनखी में ही है, एसबीआई ब्रांच में।
बनमनखी के ही एसबीआई ब्रांच से ये एक ग्राहक सेवा केंद्र से बनाया है ना इसको आप, हाँ अकाउंट। तो ये बैंक बनमनखी के एसबीआई ब्रांच में इसका खाता नंबर है। तो आप इसके अकाउंट में ही आप भेज दीजिए। और कंफर्मेशन के लिए ये जो नंबर है, ये जो लिखा हुआ नंबर है, ये नंबर आपका है। ये नंबर है 99 730 75 956। एक बार फिर मैं बता देता हूँ, 99 730 75 956। इस नंबर पर आप एक बार फोन करके तहकीकात कर ले और कंफर्मेशन होकर इनका जो बैंक डिटेल्स है वो इनसे मंगवा ले व्हाट्सएप पे, और इसको यथासंभव जहां तक हो सके मदद करे। देखिए, किसी की जिंदगी या मौत किसी इंसान के हाथ में तो नहीं है, लेकिन लोग को मदद करनी चाहिए ऐसे लोगों को, क्योंकि सिर्फ एक जिंदगी का सवाल नहीं है। एक तो लाचार बेबस बेड पे पड़ा हुआ है, और 4 जो बच्चे हैं इसके, जिसमें 3 बेटियां हैं और एक बेटा है, उसके भी भविष्य का सवाल है, और फिर इस महिला की भी जिंदगी का सवाल है। बहुत बड़ी आपत्ति है, बहुत बड़ी विपदा है इसके साथ, खास करके इसके साथ। तो इसमें जहां तक यथासंभव हो मदद करें आप। हम तो कहेंगे कि जिन लोगों को मदद करनी हो, मैंने पता बता दिया है, कि फिर मैं एक बार बता देता हूं कि बिहार के मधेपुरा जिला अंतर्गत सिंहेश्वर प्रखंड पड़ता है, जो मधेपुरा जिला मुख्यालय से 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पर है। वहीं पर सिंहेश्वर जाने से पहले नारियल बोर्ड है, उसी से सुखासन के लिए, सुखासन गांव के लिए रास्ता है। यहाँ आइएगा, सुखासन गांव में पासवान टोली है। और क्या वालिद का नाम बताया अपने पिता का? मोहम्मद मजलूम साहब का घर, जो वार्ड नंबर 7 में है। आके इनसे अपने आंखों से देखकर तसल्ली करके इनको इनके हाथ में डायरेक्ट मदद कीजिए तो बेहतर होगा, समझे ना। और ये 10 रुपया 20 रुपया बेचकर हमने देखा 1 घंटे के अंदर में इतना ज्यादा एक होता है ना, कि फोन किया कि भाई हमने पैसा भेजा, मिला कि नहीं, तो बोल दिया कि हाँ मिल गया, तो बात खत्म कर देता है। लोग काफी देर तक बात करते रहते, ये सही नहीं। आप किसी को मदद कर रहे हैं तो खुलूस नियत से कीजिए, साफ नियत से कीजिए, मदद की नियत से कीजिए, सेवा की नियत से कीजिए। ये नहीं कि एहसान की नियत से कीजिए। मदद करनी है तो कई लोग मदद करते हैं, तो आप नौजवान ही तबका है या कोई भी लोग है, 10 आदमी से मिलके अगर उसका चंदा कर लेते हैं, उसको आप एक जगह इकट्ठा करके 2 आदमी या 1 आदमी मिलके आप आके यहाँ पे, मैंने पता भी दिया है, आप आके यहाँ पे इसको हाथों हाथ मदद कर दीजिएगा तो ये बेहतर होगा। और नहीं तो इनका जो बैंक अकाउंट नंबर है उसके बारे में कंफर्मेशन लेकर इनका अपने व्हाट्सएप पे इसका बैंक पासबुक का फोटो खिंचवा के मंगवा लीजिए और उसके खाते में डाल दीजिए। ये 2 तरीका है। बाकी लोग अपने सुविधा अनुसार भेजते हैं, लेकिन जिस अनुसार से भी आप इसकी मदद कर रहे हैं तो थोड़ा सा ये ध्यान रखिए कि एक पति जो इसका जो है ना, ये बीमार चल रहा है, किस हालत में है, ये आप तस्वीरों के माध्यम से देख लिए। 4 बच्चे हैं, घर का सारा काम रहता है, बहुत सारी चीज में महिलाएं इंगेज रहती है, घर का काम, बच्चों को पालना कोई आसान काम नहीं होता। ऐसे में दिन भर अगर लोग इनको फोन करके कंफर्मेशन लेते रहेंगे तो ये परेशानी का सबब बन सकता है, इनके लिए परेशान हो जाएगी जहनी तौर पर, और फोन भी उठाना छोड़ देगी। तो लोग कहेंगे क्या कि भाई फोन उठाता नहीं फॉल्स ने। सबसे बेहतर तरीका है एक बार कॉल कीजिए या फिर यहाँ आके दे दीजिए, इनसे मिलकर दे दीजिए, ताकि आपको भी लगे कि हाँ सही जगह पे हमने अपने हाथों से लोगों को मदद किया है। क्या कहना चाहेंगे लोगों से, जो लोग देख रहे हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? अपनी जुबान से बोलिए। सबसे यही चाहे छी सब मिल के दुआ करा, सब मिल के मदद करा से, और दवा कर चलते ऑपरेशन हेते बाल बच्चा के हम खिला सके छी। बाल बच्चे को खिला सकते हैं, है ना। बाल बच्चा अभी क्या स्थिति, कैसे आपका घर चल रहा है? जना है जो वरना हमर भाई बाप करे छे। अच्छा, जैसे भी होता अपने औकात के हिसाब से मदद करते हैं, है ना। हाँ, हमर भाई बाप के जितना बोले उतना कर लके, हर चीज कर कर ही जमीन रहे हैं जगह ना। बेच के कर रहल छे। हाँ, इनके जो वालिद हैं, आपको तो बताए कि मिल में काम करते, मजदूरी करते, भाई भी ट्रैक्टर करते हैं। आप जो भी पेशेंट को, समीम को जिस हालत में देख रहे हैं, उसकी तस्वीर देखिए, जब वो स्वस्थ था और अच्छा था, ये उसी की तस्वीर है, देख लीजिए, ये उसी की तस्वीर है। और आपकी तस्वीर देख लीजिए। वक्त कितना ताकतवर और बलवान होता है कि किस तरह से लोगों को पल भर में कैसे बदल के रख देता है,
ये कहना मुश्किल हो जाता है कि एक अच्छा खासा तंदुरुस्त लोग थोड़ी सी भी, चाहे इसकी लापरवाही हो या किसी और अन्य गाड़ी वाले जिसने इनको धक्का मारा हो, किसी की भी लापरवाही हो, लापरवाही की वजह से ही इस एक सड़क दुर्घटनाएं होती है ज्यादातर। इनकेस ही ऐसा होता है, चाहे सामने वाला की गलती हो या फिर जो ड्राइव कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों की लापरवाही होती है, जिसके वजह से लोगों की जिंदगी, एक लापरवाही की वजह से कितनी जिंदगियां आज तबाही के मुहाने पे आके खड़ी है। आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या बीत रहा होगा इस पूरे परिवार पर। इसके दुखों का अंदाजा हम लोग सिर्फ बोलकर एक तसल्ली दे सकते हैं, लेकिन जो बीतता होगा इनको ही पता है। कल तक जो बच्चे अपने पापा के साथ खेलते थे, मार्केट से बाहर से जब पापा आते थे तो दौड़ के बच्चे उसके गले लगते थे, आज वो बच्चे तरस रहे हैं कि मेरे पापा मुझे गले लगाए, मुझे चॉकलेट दिलाए, मुझे घुमाने कहीं ले जाए। उससे भी ये बच्चे अभी फिलहाल महरूम है, क्योंकि खुद इसके पिता को ये एहसास भी नहीं है कि वो कहाँ है, क्या कर रहा है। सिर्फ आंखें खुली है, बाकी कुछ नहीं जान रहा है। मासूम बच्चे हैं और वालिद के प्यार से एक तरह से अभी फिलहाल महरूम है। हम भी दुआ करते हैं कि अल्लाह इसको सेहत से नवाजे, ताकि बच्चे अपने वालिद के साये से महरूम ना हो सके, क्योंकि पिता का साया बच्चों पर बहुत बड़ा साया होता है। उसकी तुलना कोई और नहीं कर सकता है सिवाय एक पिता के। उसकी कुर्बानियों को जो एक पिता अपने बाल बच्चे अपने परिवार के लिए देता है, उसके कुर्बानियों को दूसरा कोई नहीं दे सकता है, सिर्फ एक पिता ही दे सकता है। और जब एक पिता ही बेट पकड़ ले और स्थिति ये रहे, तो आप अंदाजा लगाइए कि उस बच्चे पर क्या वो पल पल सोचता होगा अपने वालिद के बारे में, अपने पिता के बारे में। इसका अंदाजा लगा लीजिए। तो मैं इतना ही कहूंगा कि आप सभी से, जो भी लोग इस खबर को अभी देख रहे हैं या फिर बाद में देख रहे होंगे, अभी जो लाइव में देख रहे हैं उनसे भी, और जो बाद में देख रहे हो उनसे भी मैं कहना चाह रहा हूं, जहां तक हो खुलूस नियत से, मदद की नियत से इनकी खिदमत करे, मदद करे आर्थिक रूप से, और दुआ भी करे। बेहतर होगा कि आप लोग जो बताए हैं किसी एड्रेस पर आके इनको हाथ से ही अपने हाथों से मदद करें, और नहीं तो इनके बैंक अकाउंट में भेजे। जहां तक हो यथासंभव मदद किए, ताकि इसको जीने की एक उम्मीद बनी रहे। उम्मीद टूटे ना। उम्मीद बहुत बड़ी चीज होती है किसी भी चीज के लिए, जिंदगी जीने के लिए। ये उम्मीद टूटे ना। अगर आप लोगों का मदद के नियत से, खुलूस नियत से मिलेगा, जरूर है कि इसका भी हौसला बनेगा। यूं बार बार 10 रुपया 20 रुपया के फोन करके परेशान करने से ये मदद नहीं होगा, तकलीफ पहुंचाएगी। आपकी मदद इसको तकलीफ पहुंचाएगी आप, और हौसला को तोड़ेगा। तो इस तरह से ना करें। आइए डायरेक्ट मिलके, पता मैंने बता दिया है कि बिहार के मधेपुरा जिला के सिंहेश्वर थाना क्षेत्र के सुखासन वार्ड नंबर 7 पासवान टोली में इसका घर है। आप आइएगा, यहाँ कोई भी बता देगा, और मिलकर मदद कीजिए। या तो फिर बैंक अकाउंट हमने दिखाई दिया है, उस पर आप डालें और इसको जहां तक हो सके मदद कीजिए। 10 की मदद में बहुत ज्यादा बरकत होती है, बहुत ज्यादा दुआएं होती है। हो सकता है उस आपकी दुआएं, आपकी मदद से के जरिए इस मासूम बच्चों के वालिद इस पर फिर से उसी तरह से प्यार बरसाने लगे, जो लगभग 8 महीने पहले ये बच्चे अपने पिता के प्यार से खुश होते थे, वही प्यार वो फिर पाने लगे। तो आखिर में मैं यही कहूंगा कि जहां तक हो सके इस दुख, जो इस परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटा हुआ, उसको हर संभव मदद कीजिए और खुलूस नियत से मदद कीजिए। बाकी इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और मैं ये फुल्ली कंफर्मेशन के साथ कह रहा हूं कि ये कोई गलत खबर नहीं है, ये कम्प्लीटली सही और दुरुस्त खबर है। आप इसकी तहकीकात यहाँ करके भी आके कर सकते हैं और अपनी आंखों से सारी चीजों से वाकिफ हो सकते हैं। तो इसकी मदद ज्यादा से ज्यादा करें। बस मैं इतना ही कह के अपने इस लाइव प्रोग्राम को यहीं पे खत्म करता हूं। धन्यवाद।